हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या था और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि आपको करके जाने ही चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने पूरा ये सिलेबस दिया गया है, जिसमें टोटल यहाँ पर आपको अपने 3 यूनिट्स जो हैं कवर करने अपने एग्जामिनेशन के लिए। जो पहला यूनिट है दोस्तों आपका भारतीय भक्ति परंपरा है, जिसमें दोस्तों आप भक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि भक्ति का मतलब क्या होता है, इसकी किन्होंने इसकी अवधारणा क्या क्या दी है। इसके अलावा भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत क्या हैं, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति क्या है, भक्ति का अखिल भारतीय जो है सदस्वरूप कैसा रहा है, किस तरह से इन्होंने भारतीय जो संस्कृति है उसमें काम किया या योगदान दिया, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और जो सेकेंड यूनिट है दोस्तों आपके भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, पुराने टाइम पे ऐसे कई सारे यहाँ पे भक्त हुए हैं जिसमें स्पेशली मीराबाई है, तुलसीदास है, कबीर है, ये ऐसे भक्त हुए हैं जिनके बारे में इस जो है आप यूनिट में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपको 13 भक्त के बारे में दिया गया, जो कि संत तिरुवल्लुर है, आंडाल है, संत अकमदेई है, इसके अलावा संत रैदास है, गुरु नानक है, जायसी है, सूरदास है, संत नामदेव है, संत योगिनी लदयाद है, कुंचन नंबियार है, वेमना है, सारलादास है, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु है। तो ऐसे टोटल यहाँ पे 13 आपको जो है भक्त को इनके नेम दिए गए, इनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो मानव मूल्य और जो भक्ति है, इसमें आप मानव मूल्य का अर्थ पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। केवल इसमें एक ही यूनिट है, इसमें तीसरा यूनिट दोस्तों इसमें केवल एक ही यहाँ पे आपका सब टॉपिक है, तो इसे यहाँ पे आप जो है आसान से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं आई थिंक 14 पेज हैं। तो यहाँ पे इसे आराम से आप पढ़ सकते हैं। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य प्रीवियस सेमेस्टर का दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अगर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट नहीं लिया था और इस सेकंड सेमेस्टर में लिया है, तो उनके लिए भी जो है कहीं ना कहीं आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। 30 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर रहने वाला है। इसके अलावा 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किन्हीं 2 विषयों पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। पहला जो कि ये पूछा गया है, अद्वैतवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है। एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। अद्वैतवाद की जो है मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। भक्ति के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं और संत नामदेव। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि जितने भी भक्त हुए उनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। किसी भी एक भक्ति के ऊपर जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जीवनी लिखिए, इसके बारे में लिखिए, इन्होंने किसकी भक्ति की थी इसके बारे में लिखिए। ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर पूछ सकते हो, ये आपको अपने आंसर में भी लिखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया, भक्ति काल के जो कवि हैं उनके संदर्भ में मानव मूल्य जो है इसका क्या महत्व रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा भक्ति काव्य जो कि पूरे भारत को जोड़ने का जो है माध्यम बना है, इससे अगर आप सहमत हैं या नहीं इसके बारे में आपको बताना है। मीराबाई के पदों में जो वर्णित भक्ति भावना है इसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। कुछ ऐसे यहाँ पे भक्त हैं दोस्तों जिसमें आपके मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, कबीर हैं और सूरदास हैं, और यहाँ पे आप ऐसे कुछ जाने माने नेम हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाएँ तो आपके पेपर में जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड पेपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 40 है, 1 घंटे का ड्यूरेशन रहने वाला है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से आपको किसी 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको जो है देने हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक एकता में जो भक्ति के महत्व इसके ऊपर विचार करना है और पुष्टि मार्गीय भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मीराबाई के काव्य में जो स्त्री चेतना है इसके प्रमुख स्वर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। सूरदास की भक्ति की विशेषता बताइए और शंकर देव के काव्य के जो वैचारिक भावभूमि है इसके ऊपर विचार कीजिए और जो कि रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो इसमें ज़्यादातर आपके जो है भक्त और भक्ति के बारे में पूछा गया है, तो इन्हें भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।